ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरिभक्तों, अब हम आज जो विषय ले रहे हैं वो ले रहे हैं, अगर बुद्ध चतुर्थ भाव में व्यक्ति के कुंडली में बैठा हुआ हो तो यह व्यक्ति के जीवन में क्या प्रभाव डालता है और क्या क्या उपलब्धियां उसके जीवन में आती हैं, इन तमाम विषयों पर हम आज जो है चर्चा करेंगे। और आपको मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, बुद्ध जो है अगर अंक भाव उसका बेशक चौथा हो लेकिन अंक वहाँ पर 6 या 3 लिखा है तो वह शुभ माना जाता है, और अगर अंक वहाँ पर 12 लिखा जाए तो वह नीच का हो जाता है। और नीच का होने पर अब उसके विषय में क्या विशेष ज़्यादा वर्णन करने की कहें, ये तो आप सभी जानते हैं। जब कोई चीज़ नीच हो जाती है तो फिर उसका जो शुभ प्रभाव है वो प्रभाव जो है वो चीज़ नहीं रहती है। ये अकेले बुद्ध का चतुर्थ भाव में बैठने का प्रभाव है। अब चतुर्थ भाव का जो बुद्ध है ये एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रह है कि कभी कभी यह अपने जीवन काल के अंदर में आदमी को बहुत सुंदर फल देता है, और कभी कभी यह जब अगर अशुभ है तो अशुभ फल भी देना शुरू कर देता है। ये बुद्ध की अपने में विशेषता है। और जिन व्यक्तियों की कुंडली में चतुर्थ भाव में बुद्ध बैठा है, अगर वहाँ अंक 6 या 3 है तो बहुत उत्तम है, और अगर वहाँ अंक 12 है तो वह नीच का बुद्ध जो है आपकी कुंडली में बैठा हुआ है, वो आपके जीवन के कई कार्यों को रोकेगा। बाकी उपाय तो देखो, बुखार आता है तो बुखार का गोली खाई जाती है, बुखार का भी उपाय है। इसी प्रकार से जो है चतुर्थ भाव का जब बुद्ध बैठ जाता है तो वह निष्फल माना गया है ज्योतिष शास्त्र के अंदर में। और अगर वह नीच का ना हो तो आप भाग्यशाली हैं, तब तो आपका भाग्य बहुत उत्तम है, आप श्रेष्ठ हैं। अगर अंक 12 बैठ गया तो फिर जो है वो ठीक अंक नहीं है, वो नीच बना देगा। भूमि वाहन मकान का सुख देगा, और अगर नीच का बैठ जाए तो इन सुखों को वो व्यक्ति से छीन लेता है। ये बुद्ध का अकेले बैठने का प्रभाव है, ना कि इसके साथ अन्य ग्रहों का। ये हमेशा अपने माइंड में, अपने दिमाग में इस बात का स्मरण रखिएगा। अब नीच का अगर हो गया तो यह मनुष्य के सुखों में जो है कमी कर देता है। अच्छा, एक बात और है, जिसका बुद्ध चौथे भाव में बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति जो है एक अच्छा लेखक पत्रकार होता है, और कवि भी होता है, और उच्च अधिकारी भी होता है, बशर्ते कि वहां पे बुद्ध नीच का न बैठा। और अगर ये पॉलिटिक्स के अंदर में भी चला जाएगा तो एक बहुत अच्छा प्रवक्ता भी होगा, ये बोलने चालने वाला, भाषा शैली का अच्छे ढंग से प्रयोग करना भी यह जानता है। लेकिन जिसके चतुर्थ भाव में बुद्ध बैठा होता है, ऐसे व्यक्ति की जो माता है उसे थोड़ा कष्ट रहता है, बीमार रहती है उसकी माता। लेकिन जिसका बुद्ध होता है ऐसा सरकारी अधिकारी तो ये रहेगा, और संबंध भी उनसे उसके अच्छे रहेंगे, बड़े बड़े लोगों के साथ। ये भी बुद्ध की अपने में एक विशेषता है। जब तक इसके सामने कोई काम ना आए करने के लिए तो वह उस काम को करता भी नहीं है। कोई कहेगा भाई आपने ये काम करना है, तभी ये उस कार्य को करता है। जो एक अपने में अपने आप अंदर से एक जागृति होती है मनुष्य के अंदर कि तुम ये काम, अब जैसे नेता ही बन जाए, मैंने बोला ये ऐसे व्यक्ति नेता भी बनता है। नेताजी बनने के बाद
जब तक नेता को लोग कहेंगे नहीं कि आप इस कार्य को करिए, तब तक वो उस कार्य की तरफ विशेष ध्यान देते, कहने पर वो कार्य करते हैं। तो ये बुद्ध के चतुर्थ भाव में बैठने का फल देखा गया। ऐसे अधिकारी बनेगा तो जब वह किसी पद पर बैठेगा, जब तक उसको उस कार्य के लिए कहा नहीं जाएगा तब तक वह वो कार्य नहीं करता है। मतलब अपनी इच्छा से नहीं करेगा जब तक उसको कोई कहेगा नहीं। ये बुद्धि की चतुर्थ भाव में बैठने की अपने में एक विशेषता है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों की जो मासिक आय है, जो महीने की मंथली इनकम है, वो स्थिर रहती है। ये नहीं अनाप शनाप पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक सीमित पैसा रहेगा इसके पास में, स्थिरता रहेगी। और थोड़ा सा अधिक पैसा ना मिलने के कारण या कई जगह पर धन की रुकावट होने पर इनके अंदर में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। मतलब ये अंदर ही अंदर चिड़चिड़ाएंगे कि भाई पैसा नहीं है, ये नहीं है, काम कैसे होगा। ये इनके अंदर में एक विशेषता पाई जाती है, जिसका चतुर्थ भाव में बुद्ध देव विराजमान है। अच्छा, चतुर्थ भाव में बुद्ध अपना जो पुण्य फल देना है व्यक्ति को जीवन में, वो नहीं दे पाता है। ये भी एक विशेषता है। पिता की बातों को तो ऐसा आदमी बहुत मानता है, जो उसके पिता कहेगा उन बातों का वो श्रवण से जोड़ करेगा कि हमारे पिताजी जो कह रहे हैं वो हमारे भलाई के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए पिता की बातों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति, जिसका चौथे भाव में बुद्ध बैठा हो, ऐसा व्यक्ति पिता के आज्ञा का आज्ञाकारी पुत्र होता है। और उसके अपने पिता के साथ भी संबंध जो है बहुत अच्छे मधुर रहते हैं। वो बाप के लिए, पिता के लिए जो है अपने जी जान से उनकी सेवा करने में कमी नहीं करता है। तो चौथे भाव के बुद्ध का इस प्रकार व्यक्ति की कुंडली में ज्योतिष शास्त्र में देखा गया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कई जीवन के, मैंने आपसे पहले भी बोला कि ये जो वृत्तांत है जो मैं बता रहा हूँ, ये संपूर्ण जीवन का वृत्तांत है आपका, ना कि केवल 2, 4, 5 साल 10 साल के लिए है। ये समस्त जब तक आप जीवित रहेंगे आपके साथ जीवन में यही घटनाएं घटती रहेंगी। इसके लिए आपका पूर्व जन्म का जन्म जो है बहुत हद तक निर्भर करता है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि कोई भी व्यक्ति जब इस पृथ्वी पर आता है तो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से वह जन्म लेता है। तो इस प्रकार से उसी नक्षत्र, उसी ग्रहों के आधार पर उसका इस पृथ्वी पर जन्म होता है, उसी के हिसाब से वह कर्म भी करता है। और इसी कार्य के लिए भगवान नारायण जो है, जो वो एक परम शक्ति है, वो आपको इस पृथ्वी पर भेजती है कि आपने ये कार्य करने हैं, तो वो कार्य वो करता है। तो इसके साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और आगे फिर अन्य भावों पर बुद्ध का क्या प्रभाव पड़ता है इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। और आपसे मेरा निवेदन है कि कृपया करके जो व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में थोड़ा बहुत भी ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं या भविष्य के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, हमारी तो हर विषय पर वीडियो आती है। अभी फ़िलहाल हमारा जो ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम चल रहा है उस पर अगर जो बच्चे सीखने वाले भी हैं वो भी हैं, या जो ज्योतिषाचार्य भी हैं वह भी वीडियो को सब्सक्राइब करके जो जीवन में गहन अध्ययन करने के बाद ज्योतिष संबंधी ज्ञान मुझे है उसको प्राप्त करें। यही मेरी जो है आप लोगों से दिल की इच्छा भी है और मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ऐसे विषय का बारे में अच्छा ज्ञान प्राप्त करें। और मैंने पहले भी बोला है, यह विद्या किसी की धरोहर नहीं है, ये समस्त मानव जीवन की धरोहर है। इसको सीखने का अधिकार हर व्यक्ति को है।
चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो, उसे इस विद्या का सीखने का पूर्ण अधिकार है। आप आज की डेट में क्या हिंदी इंग्लिश सीखने के लिए किसी को मना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। उसी प्रकार से ज्योतिष विद्या भी एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी अपने आने वाले समय और सृष्टि के समय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसलिए मैं तो लोगों से यही गुजारिश करता हूँ कि सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगी वो आप लोगों के सम्मुख YouTube वाले अपने आप भेज देंगे। इसके साथ ही वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम नए विषय पर आप लोगों के सम्मुख आएंगे और आपको नए थोड़ा बहुत जो ज्ञान है उसके विषय में जानकारी देंगे। धन्यवाद।